डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IES मास्टर। आज हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही खास पर्पस के लिए आए हैं। अब जैसे नॉर्मली हम लोग ESE और गेट की तैयारी करते हैं, राइट, बट 2-3 साल से क्या हुआ, थोड़ा सा तैयारी डिफरेंट होने लग गया है। क्वेश्चंस के पैटर्न भी डिफरेंट होने लग गया है। हमारी डिफ़िकल्टी लेवल चेंज हो रहा है, रिपीटेशंस नहीं हो रहा है, कवरेज बढ़ गया है। तो इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए हम लोग एक सीरीज़ ऑफ वीडियो लेके आएंगे इस बार। ये टाइम बहुत ही अप्रोप्रिएट इसलिए है क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी सारे बच्चे इस बार मई से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है फाइनल ईयर का, राइट। आप लोग ड्रॉप लेके तैयारी करना चालू कर देते हो। तो जो सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ आएगा, इसमें तैयारी के प्रोसेस, सब्जेक्ट वाइज वेटेजेस, किस सब्जेक्ट से हम लोग स्टार्ट करें, इंटरलिंक कैसे करना है, क्योंकि सिविल का सिलेबस जो है सर बहुत ही वास्ट है। तो कैसे अगर तुम सॉम पढ़ रहे हो तो सॉइल का कुछ इंटरलिंक कर सकते हो क्या, रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं किया तो जितना भी पढ़ लिया उसको बेकार है। 100 घंटा किसी सब्जेक्ट को पढ़ा और बाद में अगर रिवाइज नहीं किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इसमें IES मास्टर ने क्या नया तरीका निकाला है, हम लोगों ने क्या नया तरीका निकाला है जो क्लास में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, सो एज टू रिड्यूस योर लोड। तुम्हारा जो इतना ज़्यादा सब्जेक्ट का लोड है, फिर रिवीजन है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस है, मल्टीपल रिसोर्स है, उसको कैसे रिड्यूस किया जाए सो दैट आप एडिक्वेट मेहनत में अपना एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज कर सकते हो और एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। सर यस सर। सो हेलो एवरीवन, जैसा सर ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, ये हमारा एक कंप्लीट सीरीज रहेगा जिसमें कि हम आपको एक कंप्लीट रोड मैप देंगे प्रिपरेशन के लिए, ES और गेट के लिए। तो सबसे पहले ये सवाल भी आ सकता है कि नॉर्मल स्ट्रक्चर्ड वे में तो जनरली सबको पता है कि कैसे प्रिपरेशन करते हैं, तो ये क्यों ज़रूरत आ गई कि अब हम एक रोड मैप ने आपको स्पेशली प्रोवाइड कर रहे हैं। सर ने ऑलरेडी कुछ बातें उसमें कह दी है। क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत जो रिफॉर्मेशन हो रहा है, किसी एग्जाम का पैटर्न जो है पूरी तरह से एक ही लाइन पर चले ऐसा मुमकिन नहीं है। पिछले कुछ समय में देखा गया कि ES के क्वेश्चंस में भी चेंजेस आए हैं, गेट के क्वेश्चंस में भी, और जो कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट है वो भी बदलता है। तो समय के हिसाब से अगर आप अपना जो प्रिपरेशन का प्लान और स्ट्रेटेजी है उसको अगर रिफॉर्म नहीं करेंगे तो जो अभी करेंट सिनेरियो है उस सिनेरियो में एक्चुअली आपको compete करना है ना। पहले वाले स्टूडेंट जो पहले के कॉम्पिटिशन्स थे वो अलग हो रहे होंगे, आने वाले समय का कंपटीशन अलग हो सकता है, और अभी जो रिसेंट रिक्वायरमेंट है वो अलग हो सकती है। और ये जो हमारा जो प्रिपरेशन रोड मैप होगा ये रिसेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। तो बच्चों, अभी जैसे हम लोग का दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहा होगा, तो ये क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं और इस क्वेश्चन के ऊपर हमने जो सीरीज ऑफ वीडियोस लाना है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सर इसमें जो हम कवर करने वाले हैं अगर देखेंगे सर, तो व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फ्रॉम नाउ ऑन। चाहे किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, अगर प्रिपरेशन करना चाह रहा है, जस्ट अभी मान लीजिए जो 3rd ईयर से पास आउट हुआ है और वो गेट लिखना चाह रहा है बिकॉज ही इज एलिजिबल, बिल्कुल, और जो फाइनल ईयर पास कर रहा होगा वो ही विल बी एलिजिबल फॉर ES। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए अभी क्या प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए जो अवेलेबल टाइम है उसके अकॉर्डिंग। देन इफेक्टिव टिप्स फॉर टाइम मैनेजमेंट। अब ये अवेलेबल टाइम जो है वो भी हमारा सीमित है, तो ये जो मैनेजमेंट है ये रिलेटेड टू क्या होगा, आपको कितना कवर करना है और आपके पास कितना अवेलेबल टाइम है, और एट द सेम टाइम जैसे जैसे आपका बढ़ता चला जाता है सिलेबस का कवरेज, फिर आपका रिवीजन का उसमें इन्वॉल्वमेंट, फिर टेस्ट सीरीज का इन्वॉल्वमेंट, और आपकी दिनचर्या में आपका जो अपना टाइम जाता है सो अलग। तो ये सारे को देखते हुए हाउ वन शुड मैनेज द टाइम, उस पर भी हम एक अलग बात करेंगे। देन हाउ टू डील विथ एवरी सब्जेक्ट, ये खास हमारे लिए सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सी क्लैरिटी जरूरी है। हर सब्जेक्ट का एक अलग नेचर है। जैसे अगर एग्जांपल ले सर तो सर्वेइंग का थोड़ा सा न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों मिला हुआ है, बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट थ्योरी है, सॉइल के लोग ज्यादा उसमें थ्योरी भी देखते हैं, थोड़ा कम वेटेज, लेकिन न्यूमेरिकल काफी देखते हैं। ये अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो कैसे हर एक सब्जेक्ट को डील करना चाहिए और किस तरह से प्रिपेयर करें इफेक्टिव वे में। इसमें सर और एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, सब्जेक्ट को कैसे इंडिविजुअली डील करना है और सब्जेक्ट को रिलेट कैसे करना है। क्योंकि क्या है ना, सिविल के सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप सब्जेक्ट को थोड़ा सा इंटरलिंक करना सीख जाओगे तो आसान हो जाएगा चीज़ें, कि ये वाला कॉन्सेप्ट सॉम में एप्लीकेबल होता है और RCC और स्टील में भी ये वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। तो एक ही कॉन्सेप्ट तुम्हारा सॉम में भी हो गया, RCC में भी हो गया, स्टील में भी हो गया, तो 3 बार तुमको अलग अलग से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। देन हम फिर डिस्कस करेंगे अलग से रिवीजन कैसे किया जाए। एक्चुअली क्या है, रिवीजन बोलने के लिए सर हम हमेशा बोलते हैं, ठीक है, बट स्टूडेंट्स को एक बात समझनी होगी, हर किसी का रिवाइज करने का एक अलग स्टैंडर्ड हो सकता है, क्योंकि किसकी कितनी कैपेबिलिटी है उसके आधार पर करे। तो ये हमारा नॉर्मल रिवीजन का वीडियो नहीं रहेगा, हम इसमें बताएंगे
कौन कौन से तरीके हो सकते हैं आपके रिवीजन के, ताकि जो इफेक्टिव रिवीजन के तरीके हैं वो भी आपके 3-4 कैटेगरी के हो सकते हैं। राइट। उनमें से फिर आप बेहतर, अगर आपने वीडियो देख रखा है, जो आपको सुइटेबल लगेगा आपके अकॉर्डिंग नेचर के हिसाब से आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। देन हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल। सो टेस्ट सीरीज सर इट इज इंपॉर्टेंट। कई बार कुछ स्टूडेंट हैं जो थोड़ा टेस्ट सीरीज कम देते हैं, पीवाईक्यू ज्यादा बनाते हैं, ये सब डिपेंड करता है। इस पर भी हम खुल के बात करेंगे कि आपको कितना मिनिमम एक टेस्ट सीरीज देना चाहिए और क्या बेनिफिट्स हैं। एट द सेम टाइम टेस्ट सीरीज देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जब आप क्वेश्चन आपसे बनता है टेस्ट सीरीज में या नहीं बनता है, दोनों हालत में व्हाट यू शुड लर्न फ्रॉम दैट एंड व्हाट यू शुड लीव फ्रॉम देयर। राइट राइट सर। देन द लास्ट वन वी विल डिस्कस कि ये सारा जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, अगर हमने सारी बातें की है तो फिर आईएएस मास्टर में हम इस बार क्या आपको एक अलग लेवल की तैयारी के लिए क्या प्रमोट करने वाले हैं। लाइक पहले अगर आप ये देखें कि नॉर्मली जैसा मैंने पहले भी बताया कि क्वेश्चंस नॉर्मली हम करवा देते हैं पढ़ाने के बाद, अब हम ये भी कर सकते हैं और यही करेंगे कि क्वेश्चंस जो है हमने 2 कैटेगरी में कर दिया। ईएस के क्वेश्चंस जो प्री के हैं उसको अलग कैटेगरी किया, गेट के क्वेश्चन अलग कैटेगरी किया, और ईएस के कुछ कन्वेंशनल दिखाएंगे, जरूर बनाएंगे। उसका कारण ये है कि वो थोड़ा एक कंप्लीट चैप्टर का ओवरव्यू देता है। राइट। ताकि आपको एक चैप्टर को बाइंड करके रखने में आपको एक सहायता मिलेगी। इज इट सर? यस सर, हमारा प्राइम फोकस इस बार क्या होगा क्लासरूम में कि कितना ज्यादा चीजें आपको क्लासरूम में कवर करवाएं। बिल्कुल। क्वेश्चन के थ्रू, कुछ जगह पे कॉन्सेप्ट के थ्रू, राइट। उसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्टली एग्जाम में भले ना आए, बट अगर वो कर लिया तो एग्जाम के क्वेश्चन 4-5 टाइप के बन जाएंगे। बिल्कुल। तो वो सारे भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया है, वो सारा हम लोग आपको क्लासरूम में करवाएंगे। हमारा मेजर फोकस रहेगा क्लासरूम का जो लोड है उस लोड को कम करना, सो दैट यू गेट इफेक्टिव टाइम फॉर रिवीजन, टेस्ट सीरीज एंड रेस्ट। बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं होना है कि आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। क्लास में इतना चीज़ें हम लोग करेंगे कि तुमको खुद को चीज़ें कम करना पड़ेगा, तो बाकी अपने काम के लिए रिवाइज करना है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, उसके लिए तुमको टाइम ज़्यादा मिलेगा। राइट। बिल्कुल सर। इनफैक्ट अगर एक चीज़ और हमने जो पीछे से गौर किया था, कुछ स्टूडेंट होते हैं बड़े सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, तो टाइम टू टाइम ये मोटिवेशन भी यू विल गेट फ्रॉम अस। ये हमने डिसाइड किया है। पहले तो जनरली हम बीच बीच में देते थे, बट दिस टाइम एक रिलेवेंट टाइम पीरियड पर हम एक मोटिवेशन के लिए जरूर एक सेशन रखेंगे, जिससे कि जो स्टूडेंट्स का बीच में या सब्जेक्ट चला गया, कभी बीच में घर जाना पड़ जाता है, कभी तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है, मोटिवेशन प्लस हम लोग कोर्स करेक्शन कह सकते हैं। यस सर। कि जैसे पढ़ रहे हैं आप, एक महीना पढ़ा और कुछ किसी और दिशा में चला गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे बच्चे जो आते हैं कि हम ईएस की तैयारी करेंगे 3 महीने बाद, नहीं सर गेट की तैयारी करेंगे, नहीं सर कुछ देखते हैं, नहीं सर फिर अगले साल देखते हैं। तो ये चीज़ों को अगर टाइमली टैकल कर लिया जाए तो वो लास्ट तक ईएस ही रहेगा। उस चीज़ पे थोड़ा फोकस करना। बिल्कुल। और एक चीज हमने जो गौर किया है कि कुछ ऐसे अब कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट होते हैं जो प्रिपरेशन करते रहते हैं, फिर क्लास में आते हैं और उसके बाद वापस रूम जाके या घर जाके कम पढ़ पाते हैं। इसको ध्यान रखने के लिए ही खास तौर से हमने क्लास में क्वेश्चंस को बनवाने का खास तौर से रखा है, ताकि अगर घर में थोड़ा कम भी टाइम दे पाया तो क्लास में ही एक करिकुलम का एक अच्छा खासा आपका प्रिपरेशन हो जाए। बिल्कुल सर। सो दैट विल बी टेकन केयर इन द क्लासरूम बहुत जल्द, और ये सीरीज आएगा, जल्दी जल्दी आता रहेगा। तो प्लीज़ गो थ्रू इट केयरफुली। जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें होगा उसको फॉलो करने की कोशिश करो। हो सकता है हम लोग 2-3 मेथड बनाएं, तो अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करना है, क्योंकि अभी थोड़ा सा तुम्हारे पास टाइम है हिट एंड ट्रायल करने की, और वो मेथड चूज करना है जो सबसे बेस्ट होगा। यस सर। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।